धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां। धनतेरस को इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिन मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको 13 गुना अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा करने और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त कब है और कब तक रहेगा। धनतेरस का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर से 12:35 से होगा। इस तिथि को अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर से 1:57 तक रहेगी। चूंकि धनतेरस का त्योहार प्रदोष काल में मनाए जाने की परंपरा है, इसलिए ये शुक्रवार को 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी देवता की पूजा की जाती है। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से शुरू होगा और ये शाम 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा में शुभ मुहूर्त का अवधि कुल 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इस दौरान यमदीप भी जलाना शुभ होगा। धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से शुरू होकर अगले दिन 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीदारी आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। सींग और फूल वाली झाड़ू खरीदें। बाजार में कई तरह की झाड़ू बिकती हैं, लेकिन धनतेरस में खास झाड़ू खरीदनी चाहिए। इस पावन दिन पर झाड़ू लानी है तो सीखों और फूल वाली झाड़ू खरीदें। मान्यता है कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर घर लाने से धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। दूसरी, घनी झाड़ू खरीदें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के लिए बाजार जाएं तो ध्यान रखें कि घनी झाड़ू खरीदें। मान्यता है कि झाड़ू जितनी अत्यधिक घनी होगी, उसकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी उतना ही अत्यधिक पड़ेगा। टूटी सिंक वाली झाड़ू कभी भी घर में धनतेरस पर खरीद कर ना लाएं। अगर धनतेरस पर सींक वाली झाड़ू खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू की सींक टूटी हुई ना हो। इस तरह की झाड़ू को खंडित माना जाता है। मान्यता है कि टूटी सींक वाली झाड़ू दरिद्रता ला सकती है। प्लास्टिक वाली झाड़ू ना खरीदे। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू इस पावन मौके के लिए उपयुक्त नहीं होती है। धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू को भूल कर भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू पर आप गलती से भी पैर ना मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू कभी भी खाली घर में नहीं लानी चाहिए। घर में लाने से पहले झाड़ू के हैंडल पर एक सफेद रंग का धागा जरूर बांध लें। माना जाता है कि इसमें मां लक्ष्मी घर में स्थिर रूप से बनी रहती है। धनतेरस के दिन कभी भी सिर्फ एक झाड़ू खरीदकर घर ना लाएं, ना ही 2 या 4 के जोड़े में झाड़ू खरीदें। इस दिन एक साथ 3 झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। माना जाता है कि इससे घर में कलह होती है, इसलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढककर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं, लेकिन पुरानी झाड़ू ना फेंकें। धनतेरस के दिन शाम में पुरानी झाड़ू की पूजा करें, इसके बाद नई झाड़ू की पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह छिपाकर रखें जहां लोगों की नजर भी ना पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। गोमती चक्र भी घर में धनतेरस के दिन लेकर के आएं। धनतेरस के दिन झाड़ू के अलावा गोमती चक्र खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन घर में लाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि गोमती चक्र देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजन करें तो पूजा में गोमती चक्र को भी जरूर रखना चाहिए। अक्षत चावल भी खरीदे। हिंदू धर्म में अक्षत यानी बिना खंडित चावल को शुभ माना जाता है। पूजा में हमेशा अक्षत चावल ही रखे जाते हैं।
धनतेरस पर घर में अक्सर चावल खरीद कर लाना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस चीज़ों की खरीदारी घर में सुख शांति और समृद्धि लाती है। धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो दिन के समय में झाड़ू ना खरीदें, बल्कि शाम के समय में झाड़ू खरीदें। दरअसल धनतेरस के दिन प्रदोष काल ही झाड़ू की खरीदारी करने का शुभ रहता है। धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर लेकर आएं, उसे छिपाकर ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी की भी नजर ना जाए। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत ना करें, बल्कि दिवाली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए। इसी के साथ जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आए, उस पर दिवाली के दिन फूल अक्षत डाल दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर की दरिद्रता और नकारात्मकता चली जाए, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अपने घर की झाड़ू किसी को भी ना दें। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप दिवाली के आसपास घर मकान बदल रहे हैं तो वहां से निकलने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं और अपनी पुरानी झाड़ू साथ भी लेकर आएं। ऐसा करने से लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीद रहे हैं और इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो उसे जलाएं या फेंकें नहीं, बल्कि भूमि में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। इस बात का भी ख्याल रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस पर खरीद रहे हैं, उसका इस्तेमाल घर के बाहर साफ सफाई में ना करें। इसका प्रयोग घर के अंदर ही करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब